Hello everyone, welcome to our channel Let's Visualize India. This is Pratima. So आज हम चैप्टर पढ़ेंगे फाइबर टू फैब्रिक. ऑलराइट, चैप्टर थर्ड पार्ट फर्स्ट. फाइबर मीन्स क्या होता है आप लोग जानते हैं. फाइबर मीन्स थ्रेड, एक धागा. ठीक है, धागे को बोलते हैं, थ्रेड को बोलते हैं फाइबर. ऑलराइट, देन फैब्रिक. व्हाट इज फैब्रिक? फैब्रिक क्या होता है? धागे से, थ्रेड से जब हम वेविंग करके क्लोथ तैयार करते हैं, दैट इज कॉल्ड फैब्रिक. ओके, आया समझ में? तो धागे से, एक थ्रेड से कैसे क्लोथ बनता है, उस चीज के बारे में हम आज पढ़ेंगे. तो आज हमारे टॉपिक्स हो गए वूल और सिल्क. तो पार्ट फर्स्ट में हम वूल लेंगे, और ये दोनों ही नेचुरल क्या है? फाइबर है. ठीक है, ये मैन मेड नहीं है, नेचुरल है. ये हमें एनिमल से मिलता है. क्या? वूल एंड सिल्क. ऑलराइट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वूल की. सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर. ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले वूल की. वूल के बारे में सोचते दिमाग में क्या ख्याल आता है? ओहो, ठंड, विंटर, ओ गॉड. ठीक है, तो वूल हमें क्या करता है? हमें वार्म रखता है विंटर में. ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि वूल हमें वार्म रखता है. वूल के क्या क्या होते हैं? हमारे स्वेटर्स होती है, हमारे जैकेट्स होते हैं, और उसके अलावा हमारे स्कार्फ, हमारे ग्लव्स हो सकते हैं, सॉक्स हो सकते हैं. तो ये सब कुछ वूल्स के बने होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वूल की. वूल कहाँ से आता है? ठीक है, वूल कहाँ से आता है? वूल के बारे में दिमाग में आते ही आपको क्या लगता है? शिप से वूल मिलती है. राइट, इतना तो आपको मालूम है ना, शिप से हमें वूल मिलती है. तो वूल, शिप के जो हेयर्स होते हैं, जिसे हम फ्लीस भी कहते हैं, उससे हमें उसकी जो हेयर है उसको कट करके हम वूल बनाते हैं. ठीक है, शिप ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे कि गॉट है, याक है, कैमल्स है. ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे. तो ये जो एनिमल्स होते हैं, इनके हेयर्स को कट करके, इनके फ्लीस को कट करके हम इनसे क्या बनाते हैं? वूल. ठीक है, ये वूल जो होते हैं ना, ये शिप के ऊपर या कोई भी एनिमल के ऊपर एक थिक कोट होती है. ठीक है, ताकि वो उन्हें विंटर में उनकी हेल्थ को, उनकी जो बॉडी है, उनको वार्म रख सके. ठीक है, तो ये उनके लिए भी वो ही वार्मिंग का काम करती है, और वो ही वूल हमारे लिए भी वार्म का काम करती है. ठीक है, तो इनके जब हेयर्स कट करते तो आपको लग रहा होगा कि इनके हेयर्स कट करने के बाद इनको शायद दर्द होता होगा एंड ऑल दैट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. इनके जब हेयर्स कट करते हैं अपन, तो इन्हें बिल्कुल भी पेन नहीं होता है. ऑलराइट, तो इस तरीके से ये वूल जो होते हैं, ये शिप के ऊपर एक बहुत थिक कोट होती है, जिसके बाद हम इन्हें कट कर देते हैं. जैसे जैसे हमें इसकी नीड होती रहती है, वैसे वैसे हम कट करते हैं, और उसको कट करने के बाद वापस कुछ टाइम बाद में ये जो है फ्लीज है, हेयर्स है, ये वापस उगाते हैं. ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जो है, ये वूल, ये हमें वार्म कैसे रखती है. ठीक है, सिर्फ वूल ही हमें वार्म क्यों रखती है? वूल जो होती है वो जैसे एनिमल्स को वार्म रखती है, वैसे ही हमें भी वार्म रखती है. जैसे कि हम पहले एनिमल्स का एग्जांपल लेते हैं. एनिमल्स के क्या करती है, जो वूल होती है, इनकी जो बॉडी पे लगी होती है, हेयर्स जो होते हैं इनके, वो एयर को जो होता है वो ट्रैप कर लेते हैं. जो एयर है वो उसको ट्रैप कर लेता है, जिससे कि उसके अंदर की जो हीट होती है, बॉडी के अंदर की जो गर्माहट होती है, जो हीट होती है, वो लूज नहीं होती. वो बाहर के अंदर नहीं आ पाती और अंदर से बाहर नहीं जा पाती. समझ में आया? तो वो जो चीज है वो अंदर ट्रैप हो जाती है, और वो अंदर बाहर नहीं जा पाती, तो जिससे जो शिप है उसकी बॉडी क्या रहती है? वार्म रहती है. ठीक है, ये जो इसके हेयर्स हैं, ये इसकी बॉडी को वार्म रखने का काम करते हैं इन द विंटर सीजन. ऑलराइट, सेम टू सेम ये हमारे साथ भी ऐसा ही होता है. जब हम स्वेटर्स पहनते हैं, वूल फाइबर के जब हम स्वेटर्स पहनते हैं, तो वो क्या करती है? एयर को ट्रैप कर लेती है हमारी बॉडी में. ठीक है, जिससे हमारी जो हीट है वो अंदर रहती है,
और बाहर की जो ठंडी हवा है वो हमारे अंदर नहीं आ पाती, हमारे स्वेटर्स के अंदर से वो हमारी बॉडी में तक नहीं पहुंच पाती, जिससे हमें ठंड नहीं लगती। ये आया समझ में किस तरीके से वूल वर्क करता है? हमारी जो एयर है उसको ट्रैप कर लेता है, जिससे कि हीट जो है हमारी बॉडी की वो लूज नहीं होती, वो अंदर बाहर नहीं जा पाती, वो अंदर की अंदर ही रहती है, हीट बाहर नहीं जाती, और बाहर की जो ठंडी हवाएं हैं वो हमारे अंदर नहीं आ पाती। ऑलराइट, तो इससे हमारी बॉडी वार्म रहती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कॉटन की, जो वूल होता है उसमें क्या होता है, जो इसके अंदर का जो बॉडी का है वो एयर का, उसका कंडक्टर जो है वो बहुत ही पुअर होता है, मतलब अंदर की जो एयर है वो ट्रैप कर लेती है, ठीक है, तो वो अंदर की बाहर नहीं जा पाती और बाहर से अंदर नहीं आ पाती। उसी तरीके से जो कॉटन है उसका जो कंडक्टर होता है वो क्या होता है, ट्रैप नहीं कर पाता। एग्जैक्टली वो जो होता है वो कॉटन जो होता है बहुत ही थिन फाइबर होता है और वो जो है एयर को ट्रैप नहीं कर पाता, जबकि वूल एयर को ट्रैप कर लेती है। ये चीज़ याद रखना, वूल एयर को ट्रैप कर लेती है, कॉटन एयर को ट्रैप नहीं कर पाती। यही रीज़न है कि हम विंटर में वूल पहनते हैं और समर में कॉटन पहनते हैं, वो सबसे थिन फाइबर होता है। ठीक है, तो आया समझ में आपको वूल का कि किस तरीके से एनिमल्स को प्रोटेक्ट करती है, जो इनके हेयर्स है वो किस तरीके से एनिमल को प्रोटेक्ट करते हैं। ऑलराइट, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ शिप से ही हमें वूल नहीं मिलती, इसके अलावा और भी कई एनिमल्स हैं जिससे हमें वूल मिलती है। ठीक है, तो ये इन एनिमल्स के बारे में है। चलिए एक बार इनके नाम अब हम पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। सबसे पहला है शिप। देखिए इसके ऊपर कितना हाई कोट ऑफ हेयर है। सबसे ज़्यादा जो मार्केट में हमें वूल मिलती है वो है शिप से। ठीक है, शिप के बाद में आता है गोट। ठीक है, गोट के बाद में आता है कैमल। कैमल से भी हमें शिप मिलती है। अब देखिए इसके दो तरीके कैमल है, 2 टाइप्स के कैमल है, जिसमें दोनों टाइप के कैमल से इसके ऊपर जो हेयर्स होते हैं, देखिए आप ब्राउन कलर का जो कैमल है उसके ऊपर कितनी हाई कोट है हेयर्स की, तो वो भी वूल का ही काम करती है हमारे लिए। ठीक है, देन उसके बाद में है लामा, देन उसके बाद में है अंगोरा गोट, उसके बाद में याक और उसके बाद में है एल्पका। ठीक है, ये सारे एनिमल्स हैं जिनसे हमें क्या मिलता है, वूल मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले हम बात करेंगे शिप की। ठीक है, शिप क्या है, सबसे ज्यादा जो हमारे मार्केट में वूल मिलता है वो किसका मिलता है, हमें शिप का। ठीक है, शिप के जो हेयर्स है वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है कोर्स ब्रीड हेयर, ठीक है, सेकंड है फाइन सॉफ्ट हेयर। ऑलराइट, जो सेकंड है फाइन सॉफ्ट हेयर वो कहाँ होता है, वो स्किन के पास में होता है। ऑलराइट, और जो हमारी जो वूल है वो किसकी बनती है, फाइन सॉफ्ट हेयर की। तो इस तरीके से शिप के कितने टाइप्स के हेयर हुए, 2। फर्स्ट वन इज कोर्स ब्रीड हेयर एंड सेकेंड इज फाइन सॉफ्ट हेयर। ऑलराइट, देन उसके बाद में बात करते हैं याक की। तो जो याक है वो कहाँ मिलता है, जनरली तिब्बत और लद्दाख साइड में याक के वूल्स मिलते हैं। उसके बाद में है अंगोरा गोट, ये है हिली रीजन लाइक जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे ये गोट मिलती है और यहाँ से ही हमें वूल मिलता है। देन उसके बाद में कश्मीरी गोट जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसका वूल जो होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। लाइक पश्मीना जो शॉल्स होते हैं, आपने कभी यूज़ किए होंगे, वियर किए होंगे पश्मीना शॉल, वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, वो किसके बने होते हैं, कश्मीरी गोट या गोट। ठीक है, देन उसके बाद में कैमल, इनसे भी हमें वूल मिलती है। उसके बाद में एल्पका और लामा। ठीक है, ये कहाँ मिलते हैं, इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका साइड में एल्पका और लामा, ये दोनों एनिमल्स वहां पे पाए जाते हैं और वहीं से हमें इनसे वूल मिलती है। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं शिप के रियरिंग की। रियरिंग मीन्स उनका खाना पीना कैसा है, उनका पालन पोषण जो होता है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो शिप जो है वो बेसिकली क्या है, फुल्ली वेजिटेरियन एनिमल है। ठीक
ठीक है। वो क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, कॉर्न खाते हैं, ज्वार खाते हैं, ऑयल केक्स खाते हैं, लीव्स खाते हैं, ग्रेन खाते हैं और ड्राई फोडर खाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो शिप होती है वो क्या होती है, फुल्ली वेजिटेरियन होती है। वो ग्रास वगैरह ही वेजिटेबल जो होते हैं वो ही खाती है। ऑलराइट, तो हम आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, ब्रीडिंग ऑफ शिप। ठीक है, ब्रीडिंग ऑफ शिप क्या होता है, जो शिप है, दो शिप्स हम लेंगे, पेरेंट ए एंड पेरेंट बी, ठीक है। उनके जो सॉफ्ट अंडर हेयर है, हम ऐसे ही शिप लेंगे जिनके सॉफ्ट अंडर हेयर, क्योंकि हमें ऐसे ही हेयर्स की ज़रूरत होती है कि ऐसे हेयर से ही क्या होता है, हमारे वूल्स बनते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे ही शिप लेंगे ना जिनके सॉफ्ट हेयर्स हो, सॉफ्ट अंडर हेयर्स हो, ठीक है। तो हम ऐसे शिप नहीं लेंगे जिनके क्या हो, कर्व्स हेयर्स हो, तो हम ऐसे शिप नहीं लेंगे। हम सिर्फ वो ही शिप लेंगे जिनके सॉफ्ट हेयर्स होंगे। तो हम उन शिप की, दो शिप्स की मीटिंग करवाएंगे, उनमें क्रॉस करवाएंगे पेरेंट ए और पेरेंट बी के बीच में, और मेक श्योर उनके जो हेयर्स हो वो सॉफ्ट अंडर हेयर हो, ठीक है। तो उनका जो चाइल्ड होगा वो मोस्ट प्रोबेबली कैसा होगा, उन्हीं की तरह सॉफ्ट अंडर हेयर का ही होगा, ठीक है। इसका आप एग्जाम्पल ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपकी मदर के आईज ब्राउन है और आपके जो डैड है उनकी आईज भी ब्राउन है, तो मोस्ट प्रोबेबली उनका जो बच्चा होगा, उनका जो चाइल्ड होगा, यानी आपकी आईज भी 99% ब्राउन ही होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ऑलराइट, तो इसमें जो चाइल्ड में जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, जो स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं, वो मदर और फादर में से ही आते हैं। जो मदर और फादर के स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो ही कैरेक्टर्स उस चाइल्ड के अंदर आते हैं, ठीक है। आए समझ में? तो इसे हम क्या कहेंगे, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो अब हमारे हैं शिप्स के कुछ ब्रीड्स, ठीक है। ये जैसे कि आपने सुना होगा ना, अलग अलग ब्रीड्स होते हैं। डॉग के भी अगर हम बात करें तो बहुत सारी अलग अलग ब्रीड्स होती है डॉग की भी, लाइक जर्मन शेफर्ड एंड सो मैनी, ठीक है। तो उसी तरीके से शिप्स की भी काफ़ी सारी ब्रीड होती है। फर्स्ट वन इज लोही, ठीक है। इसकी क्या क्वालिटी होती है, इसमें स्पेशल क्वालिटी ये होती है कि इसके जो वूल होता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, और ये कहाँ मिलता है, राजस्थान एंड पंजाब। ऑलराइट, देन उसके बाद में है रामपुर बुशेयर। इसके जो होते हैं वो ब्राउन फीज होते हैं, ठीक है। ब्राउन हेयर्स होते हैं इसके, ब्राउन फ्लीज कलर के होते हैं ये, और ये कहाँ मिलते हैं, उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश, ठीक है। देन उसके बाद में नैली। इसकी जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है, इसका जो वूल होता है वो कारपेट बनाने के काम आता है, ठीक है। तो कारपेट बनाने के लिए इसका वूल यूज में लिया जाता है, और ये कहाँ मिलती है हमें, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब, ठीक है। देन उसके बाद में है भकरवाल। इसका जो वूल होता है वो किस लिए यूज में आता है, शॉल बनाने के लिए। जो वूलन शॉल हम यूज करते हैं विंटर में, उसके लिए इसका वूल काम में आता है, ठीक है। ये भी एक कैटेगरी की शिप है। तो ये कहाँ मिलती है, जम्मू एंड कश्मीर में। देन उसके बाद में मारवाड़ी। इसके जो वूल होते हैं वो कॉर्स वूल होते हैं, ठीक है, ये गुजरात में मिलते हैं। और देन उसके बाद में है पटनवड़ी। ये इसके जो वूल होते हैं वो कैसे होते हैं, होजरी क्वालिटी के, ठीक है। होजरी क्वालिटी क्या हुई, हमारे सॉक्स वगैरह हुए, ठीक है, ये सब होते हैं। इसके जो वूल होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, गुजरात साइड में। ऑलराइट, तो आपको समझ में आया, ये कुछ ब्रीड्स है शिप की। फर्स्ट वन इज लोही, सेकंड वन इज रामपुर बुशेयर, देन नैली, देन भकरवाल, देन मारवाड़ी, देन पटनवड़ी, ठीक है। ये आप लर्न कर लेना। इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स आपके आ सकते हैं, या टाइप्स ऑफ शिप भी करके आप आके आ सकते हैं कि उनकी क्वालिटीज क्या क्या है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कितने टाइप्स के शिप होते हैं। ऑलराइट, तो ये जो है टेबल ये आप मेक श्योर अच्छे से लर्न करें। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं।
ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं प्रोसेस की, कि फाइबर से वूल कैसे बनता है। थ्रेड से, मतलब जो वूल हम निकालते हैं, हम लेते हैं शिप से या किसी भी अदर एनिमल से, तो उससे पूरा फाइबर कैसे बनता है, ठीक है। यान तक के पहुंचने की प्रोसेस हम जानते हैं। सबसे पहले क्या होता है, शिप को शीट किया जाता है टू रिमूव द फ्लीज। जो शिप है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम शिप में से जो वूल है, जो उसके हेयर्स है, जो उसके फ्लीज है, उसके कट करते हैं तो उनको पेन नहीं होता, ठीक है। तो वैसे ही कोई रेजर के थ्रू या ऐसे कुछ शार्प जो होता है, उससे हम शिप की हेयर्स की कटिंग करते हैं। पर मेक श्योर कि उनके हेयर्स की कटिंग कब की जाती है, समर में। विंटर में नहीं की जाती, क्योंकि विंटर में उनको खुद को ज़रूरत होती है कि उनका जो हेयर है वो मैंने आपको बताया था, उनका जो हेयर है वो हाई हील कोट का होता है, तो वो उनको खुद को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द विंटर एयर से, ठीक है। जो ठंडी हवाएं चलती है वहाँ से, जो कोल्ड एयर्स चलती है, उससे जो शिप है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए इनकी जो हेयर्स की कटिंग है वो कब की जाती है, ओनली इन समर, ठीक है। सिर्फ समर टाइम में, समर सीजन में ही इनकी कटिंग की जाती है। ऑलराइट, तो उसके बाद में इनको, जो इनके हेयर्स है उनको कट किए जाते हैं। देन उसके बाद में सेकंड प्रोसेस क्या है, फ्लीस इज ब्लेड फॉर ट्रांसपोर्ट टू द मील, ठीक है। उसके बाद में जो फ्लीस है, जो हेयर है, उसको ट्रांसपोर्ट के थ्रू कहाँ भेजा जाता है, मील में भेजा जाता है। देन उसके बाद में फ्लीस इज वॉश्ड टू रिमूव डर्ट। जो फ्लीश है, जो हेयर्स है, उसको अच्छे से वॉश किया जाता है, ठीक है, कि उसमें से कोई डस्ट ना हो, कोई गंदगी ना हो, बिल्कुल क्लीन अप रहे, ठीक है, ताकि जो हमारे यान बने वो बिल्कुल क्लीन बने। ऑलराइट, तो उसको बिल्कुल अच्छे से वॉश किया जाता है। देन उसके बाद में है कार्डिंग मशीन कॉम्स द लूज वूल फाइबर्स इनटू अ शीट। जो एक कार्डिंग मशीन आती है, उसके थ्रू जो फाइबर्स है, जो लूज वूल के फाइबर्स है, उनको किस में कन्वर्ट किया जाता है, शीट में। एक शीट से बना दी जाती है, ठीक है। उस शीट को फिर आगे क्या किया जाता है, द शीट इज ट्विस्टेड इनटू अ रॉब कॉल्ड सिल्वर। देन उसके बाद में एक रॉब बनाया जाता है उनका, ठीक है, गोल 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 करके रॉब बनाया जाता है। उस रॉब को क्या कहते हैं, स्लीवर, ठीक है। देन स्लीवर इज स्ट्रेच्ड एंड ट्विस्टेड इनटू अ थिन यार्न। उसके बाद में जो स्लीवर है उसको स्ट्रेच किया जाता है, देन उसको ट्विस्ट किया जाता है। देन उसके बाद में वो क्या बनता है, थिन, पतला यार्न बनता है, ठीक है। स्ट्रेच, खींचना, ऑलराइट, ट्विस्ट, मोड़ना, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, उसका एक थिन यार्न बन जाएगा। उस यार्न को, द यार्न इज वॉन टू फॉर्म बॉल्स ऑफ वूल। उसके बाद में जैसे जो अपनी वूल की आती है ना, बॉल्स आती है, जैसे अपन जिस तरीके से वो रैप अप करी हुई आती है बिल्कुल, वो उसके बाद में उसको उसमें कन्वर्ट किया जाता है। ऑलराइट, समझ में आया आपको ये पूरा प्रोसेस। सबसे पहले शिप में से निकाला जाता है, उसकी कटिंग करके, हेयर्स की कटिंग करके, देन उसके बाद में उसको मील में भेजा जाता है, वहां पे उसको वॉश किया जाता है अच्छे से ताकि उसका डर्ट रिमूव हो जाए। देन उसके बाद में कार्डलिंग मशीन के थ्रू उसको क्या किया जाता है, जो लूज वूल फाइबर्स होता है उनको शीट में कन्वर्ट किया जाता है। शीट से उनको ट्विस्ट करके रोप में कन्वर्ट करके किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्लीवर। स्लीवर को स्ट्रेच और ट्विस्ट करके उसको एक थिन यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। देन उसके बाद में उस यार्न से क्या बनाया जाता है, बॉल के रूप में बना के उसको हम क्या करते हैं, पूरा वूल का एक बॉल बना देते हैं। ऑलराइट, समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो अब आपको ये प्रोसेस अच्छे से समझ में आया। ये जो प्रोसेस हमें समझा था वो सिंपल लैंग्वेज में था, ठीक है। अब हम जो प्रोसेस समझेंगे वो है आपके बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोसेस में सबसे पहले क्या है, शेयरिंग, ठीक है। शेयरिंग में क्या होता है, शेयरिंग में होता है कि हम वूल से शिप से जो उसके हेयर्स है, जो उसके फ्लीज है, उसको कट करते हैं। किससे, जैसे कि मैंने बताया था आपको, रेजर या कुछ इसी तरीके से कोई इक्विपमेंट्स लेके उसको कट करते हैं, ठीक है। बट ध्यान रखना कि उसमें शिप को हर्ट नहीं होता है। जैसे हम हेयर कट करते हैं, जैसे हम आपके डैड शेविंग करते हैं,
जैसे हम नेल्स कट करते हैं जब हमें कोई पेन नहीं होता, उसी तरीके से शिप या दूसरे एनिमल्स को भी जब उसके हेयर्स कट किए जाते हैं या उनके फ्लीस कट किए जाते हैं तो उनको बिल्कुल भी हर्ट नहीं होता है। ठीक है, ये था हमारा शेयरिंग। देन उसके बाद में स्काउरिंग। स्काउरिंग में क्या होता है? स्काउरिंग में जो उनकी स्किन है, जो हमने उनकी स्किन से जो हेयर हटाए हैं, उन हेयर को टैंक के अंदर वॉश किया जाता है। ठीक है, उनको अच्छे से टैंक में डाल के वॉश किया जाता है ताकि उनके अंदर की कोई ग्रीस, कोई डस्ट या कोई डर्ट जो होती है वो हट जाए। ऑलराइट, लेकिन आजकल, पहले तो उसको क्या किया जाता था, टैंक में डाल के इनको क्लीन किया जाता था, लेकिन अब उनको कैसे क्लीन करते हैं? मशीन्स के थ्रू। ऑलराइट, देन उसके बाद में थर्ड है हमारा सॉर्टिंग। ठीक है, सॉर्टिंग में क्या होता है? अब आपने देखा होगा कि जो स्किन है, हेयर्स की हेयर है, उनको कहाँ भेजा जाता है? फैक्ट्री में। ऑलराइट, फैक्ट्री में भेजा जाता है ताकि उनमें जो अलग अलग टेक्सचर है उनको अलग किया जा सके। आपने नोटिस किया होगा कि शिप के जो हेयर्स होते हैं वो जनरली कौन से कलर के होते हैं? वाइट, ब्राउन, या कोई और दूसरे एनिमल्स लें तो उनके ब्लैक भी हो सकते हैं। ठीक है, पर उससे ज़्यादा कोई किसी के पिंक, रेड, ये तो किसी के आपने देखा नहीं होगा। ठीक है, पर आपके जो वूलन्स होते हैं वो तो बहुत कलरफुल होते हैं। आपकी जो स्वेटर्स वगैरह होती है वो बहुत ही कलरफुल होती है, सब कलर्स की होती है। वो कैसे पॉसिबल है? तो उसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग कैसे करते हैं? जो ब्राउन कलर के जो हेयर्स होंगे उनको अलग करेंगे, जो ब्लैक कलर के होंगे उनको अलग करेंगे, जो वाइट कलर के होंगे उनको अलग करेंगे। तो इस तरीके से उन सबको अलग करके, उन सबको जब अलग करते हैं तो अलग अलग होने के बाद वो अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं और सॉर्टेड हो जाते हैं कि भाई ये इस कलर का है, ये इस कलर का है, ये इस कलर का है। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? सॉर्टिंग। ठीक है, देन उसके बाद में हमारी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? कार्डिंग। कार्डिंग में क्या होता है? जो आपने देखा होगा काफ़ी बार, जो उसके स्वेटर्स होते हैं, स्वेटर्स पे क्या आ जाते हैं? फ्लफी आ जाती है, छोटे छोटे से फाइबर्स से निकल आते हैं, है ना? आते होंगे, आपने नोटिस किया होगा। तो उस बर्ड्स को हटाने को क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? वो जो फ्लफी फाइबर्स होते हैं उनको तो हम बोलेंगे बर्ड्स। ठीक है, उनको हटाना क्या कहलाएगा? कार्डिंग। ऑलराइट, तो उसमें से जो ये फाइबर्स में से जो ये फ्लफी फाइबर्स होते हैं उनको हटाने के प्रोसेस को हम कहेंगे कार्डिंग। और ये जनरली स्वेटर्स वगैरह पे भी होते हैं, तो इनको भी हम वहाँ से हटाते हैं। ठीक है, ये पहले ही प्रोसेस में पूरा कर दिया जाता है। तो इस चीज़ को करने के बाद, फ्लफी फाइबर्स को हटाने के बाद उनकी एक बार फिर से स्क्राउडिंग की जाती है। स्क्राउडिंग करने के बाद देन उसको ड्राई किया जाता है और अब हमारा जो वूल है वो रेडी है फाइबर बनने के लिए। ठीक है, देन उसके बाद में उन पे क्या की जाती है? नेचुरल फ्लीस पे क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? डाई किया जाता है। ठीक है, डाई करना, उसमें अलग अलग कलर्स से डाई किया जाता है कि भाई ये रेड कलर, ये वाइट कलर, ये ब्लू कलर, ये पिंक कलर, ये येलो कलर। तो इतने अलग अलग कलर्स में उनको डाई किया जाता है। ऑलराइट, क्योंकि आपको पता है शिप या अदर एनिमल से हमें बेसिकली 3-4 कलर्स ही मिलते हैं, ब्लैक, ब्राउन और वाइट। ठीक है, तो हमें तो अलग अलग कलर्स के स्वेटर्स चाहिए, तो इसीलिए इनको अलग अलग कलर्स में डाई किया जाता है। उसके बाद में हमारा लास्ट प्रोसेस क्या है? दैट इज मेकिंग यार्न। ऑलराइट, तो इसके बाद में जो पूरा उस पर जो डाई हो चुका है, डाई होने के बाद में हम उसको रोल आउट करेंगे और कन्वर्ट किस में करेंगे? यार्न में। ठीक है, जो लॉन्गर फाइबर होंगे वो किस में काम आएंगे? स्वेटर्स बनाने के। और जो शॉर्टर फाइबर्स होंगे वो किस लिए काम आएंगे? क्लोथ बनाने के। वूवन के जो क्लोथ होते हैं, वूलन के, वो क्लोथ बनाने के काम आते हैं शॉर्टर फाइबर्स। और जो लॉन्गर फाइबर्स होते हैं वो किस लिए काम आते हैं? स्वेटर्स बनाने के। ऑलराइट, तो आपको ये समझ में आया ये सारे स्टेप्स। फर्स्ट वन इज शेयरिंग। सेकंड, शेयरिंग में क्या होता है?
हेयर्स कट होता है। देन उसके बाद स्काउरिंग, स्काउरिंग में क्या होता है, उनको वॉश किया जाता है। देन उसके बाद शॉर्टिंग, शॉर्टिंग में क्या होता है, अलग अलग किया जाता है, सॉर्टेड किया जाता है कि ये कौन से कलर का है, ये कौन से कलर का है, ठीक है। देन उसके बाद कार्डिंग, कार्डिंग में क्या होता है, जो फ्लफी फाइबर्स होते हैं उनको हटाया जाता है। देन उसके बाद में उन पे डाई वगैरह की जाती है, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो यान है, हमारा जो फाइबर है वो रेडी है यान बनने के लिए, ठीक है। उसके बाद में उसका यान बनाया जाता है, उसके बाद में उसको फैब्रिक में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा एक्चुअल में प्रोसेस, जिसमें हर एक प्रोसेस को नाम दिया गया है, ठीक है। तो आपको सिंपल लैंग्वेज में भी मैंने प्रोसेस समझाया है, और आपकी जो टर्म्स हैं उनको यूज करते हुए भी मैंने आपको प्रोसेस समझाया है। तो मेक श्योर कि आपको दोनों प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से लर्न करना, और एग्जाम में आए तो यही वाला प्रोसेस यूज करना। वो जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया था वो जस्ट सिंपल लैंग्वेज में था। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स की, ठीक है। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स क्या होता है, जब हमारे ऑक्यूपेशन जो हम काम कर रहे हैं उसकी वजह से कोई रिस्क हो रहा है, कुछ हमें हमारी बॉडी में कोई रिस्क आ रहा है, या कोई हमारी बॉडी में डिजीज लग रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, ठीक है। और उससे हमें जो डिजीज लग रहा है उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्यूपेशनल डिजीज। ऑलराइट, तो इसमें क्या होता है कि जैसे जब ये लोग जो वुलन के इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, तो ये जो शॉर्टर्स की जॉब करते हैं उनमें रिस्क क्या होता है कि ये इन्फेक्शन, कौन सा इन्फेक्शन, बैक्टीरियम इन्फेक्शन इनको हो जाता है, ठीक है। ये इनसे इन्फेक्टेड हो जाते हैं, जिसे क्या कहेंगे, एंथ्रैक्स, ठीक है। जिसकी वजह से जो फैटल ब्लड डिजीज है वो होता है, और उस डिजीज को क्या कहते हैं, शॉर्टर डिजीज। ऑलराइट, तो ये शॉर्टर डिजीज कब होता है, जब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इसमें एक प्रोसेस होता है शॉर्टिंग का। तो वो जो शॉर्टिंग का प्रोसेस होता है जिसमें हम शॉर्टिंग करते हैं, अलग अलग कौन से कलर का है, कौन से लेंथ का है, ठीक है, ये सब शॉर्टिंग की जाती है। तो शॉर्टिंग के वक्त जब जो भी वर्कर इस बीच में वर्क करता है, इन सब के बीच में वर्क कर रहा है, तो उसको ये हैजर्ड्स होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इस इंडस्ट्री में जितने भी जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको ये रिस्क, उनको ये हैजर्ड्स, उनको ये डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। तो आई होप ये आपको ऑक्यूपेशनल हैजर्ड अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर का एक पार्ट फिनिश होता है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा वूल का सेक्शन, और ये आज का सेशन पूरा आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करें, ताकि मैं आपका सारे डाउट्स, सारे जो क्वेरीज है उसको क्लियर कर सकूं। ऑलराइट, तो मैंने आपसे पहले वीडियो में मैंने पूछा था, एक क्वेश्चन मैंने पुटअप किया था कि जब हम हेयर कट करते हैं या नेल्स कट करते हैं तो हमें पेन क्यों नहीं होता, हमें हर्ट क्यों नहीं होता, बिकॉज आवर हेयर इज नॉट अलाइव, ठीक है। जो हमारे हेयर्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, केराटिन, ठीक है। तो जो प्रोटीन होता है वो सिर्फ हेयर्स के ऊपर होता है, और जो हमारे रूट्स में जो हेयर्स हैं वो क्या होते हैं, वो अलाइव होते हैं, और वो वहीं से बढ़ते हैं, जो कि स्किन के साथ टच में होते हैं, स्किन के अंदर होते हैं, ठीक है। जब हम रूट से हमारे हेयर्स उखाड़ेंगे, निकालेंगे, तो हमें पेन होगा, बिकॉज वो हमारे स्किन के अंदर है, और वहाँ से स्किन के अंदर से तो क्या जा रही है, सारी नर्वस सिस्टम जा रही है, जो कि हमारे हेड से कनेक्ट होती है, ठीक है। तो इसीलिए जब अंदर से हम रूट से अगर हेयर कट कर रहे हैं, हेयर को खींच रहे हैं, बाल तोड़ रहे हैं, तो हमें हर्ट होता है, रादर देन अगर हम सिर्फ हेयर्स को ऊपर से ट्रिम कर रहे हैं तो हमें कोई भी दर्द नहीं होता, कोई भी पेन नहीं होता, कोई भी ब्लड नहीं आता, क्योंकि हमारे ऊपर तक कोई ब्लड सप्लाई होती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई नर्वस सिस्टम
है ही नहीं, कोई नर्व्स है ही नहीं। जब नर्व्स ही नहीं होगी तो ब्लड नहीं होगा, ब्लड नहीं होगा तो हमें पेन भी नहीं होगा। आया समझ में? सिमिलरली जब हम नेल्स कट करते हैं तो नेल्स में भी सेम ही प्रोटीन होता है केराटिन, जो कि नेल्स के ऊपर की तरफ, जो कि नेल्स हमारे बढ़ जाते हैं, बाहर की तरफ निकल आते हैं, उनमें होता है। जो नेल हमारे स्किन से टच होता है, स्किन के अंदर से जो निकल के जो स्किन से टच होता है, उसमें क्या होता है? नर्व्स होती है। ऑलराइट, जब हम, आपने कभी नोटिस किया होगा जब आप काफ़ी ज़्यादा नेल्स कट कर लेते हैं काफ़ी डीप में, तो आपके पेन होना स्टार्ट हो जाता है, राइट? तो जब आप ज़्यादा डीप में करोगे तो आपको पेन होगा, बिकॉज वहाँ पे नर्व्स होगी, नर्व्स होगी तो वहाँ पे ब्लड होगा, ब्लड होगा तो वहाँ पे सेंस होगा। ठीक है, नर्व्स किससे कनेक्ट होगी? हेड से। तो आपको पेन होगा, आपको रियलाइज होगा कि आपको पेन हो रहा है। ऑलराइट, और वहीं अगर आपका जो बढ़े हुए नेल्स हैं, जो आपके नेल्स बढ़ चुके हैं, उनको कट करोगे तो आपको पेन बिल्कुल नहीं होगा। आया समझ में? तो ये था रीज़न जिसमें जब हम नेल्स या हेयर्स कट करते हैं तो हमें हर्ट नहीं होता। ठीक है, तो प्लीज़ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर।